ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप आज मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन की विधि बताऊंगी। कैसे पशुपतिनाथ व्रत में उद्यापन किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत शुरू कैसे किया जाता है और पूजा में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत में सुबह में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और शाम में उसी थाली से पूजा की जाती है जो सुबह हम थाली भगवान जी के पास लेके जाते हैं। उसमें जो जो सामान रखा जाता है वो मैं आपको सब दिखाऊंगी क्या क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो चंदन भगवान जी को लगाने के लिए, फिर सिंदूर पार्वती मैया को लगाने के लिए, रामदाना ले सकते हैं आप मीठे में, जो भी आपको भगवान जी को कुछ चढ़ाना है वो। फल में कुछ ले सकते हैं। तो मैं सुबह भगवान जी को केला चढ़ाकर आई थी। फल में जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दिया है, अभिषेक करने गए थे। फिर कपूर ले लिया है और काली तिल ले ली है भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। ये मैं शाम की विधि बता रही हूँ। ये वही थाली है जो हम सुबह लेकर गए थे। हमें थाली में उतनी ही पूजा की सामग्री रखनी है जितनी हम सुबह और शाम में पूजा कर सकें। शाम को हम पूजा सामग्री में सिर्फ धूप बत्ती ले सकते हैं, माचिस ले सकते हैं और जल ले सकते हैं। और सारी चीज़ें हम जो सुबह में रखते हैं, तैयारी करते हैं अपनी पूजा की, वही होनी चाहिए। उसमें हम कुछ और नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पशुपतिनाथ व्रत में इतना है। फिर अक्षत ले लेंगे और धूप बत्ती ले लेंगे और दक्षिणा के लिए हम जो पैसा आपको रखना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो भगवान शिव को दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूजा करते समय दक्षिणा को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूजा पूरी मानी जाती है दक्षिणा को रखते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 6 दिए बनाने होते हैं। हमारे जितने भी 5 सोमवार रखने होते हैं हमें, तो पांचों सोमवार जैसे पूजा करते हैं वैसे हमें पांचों सोमवार पूजा करनी होती है, सुबह की और शाम की भी। तो 5वें व्रत के मैं बात बता रही हूँ। उद्यापन जब आप करेंगे तो 5 दिया वैसे ही आप बनाएंगे जैसे आपने शुरुआत में बनाए हैं। आप दिवाली वाले भी दिया ले सकते हैं, मैंने आटे के बनाए हैं। आप जैसा चाहें वैसा आप ले सकते हैं। ठीक, 5 दिया बनाए हमने। ये हम मंदिर में जाके पूजा करेंगे। हाँ, पता होगा कि ये पूजा हम मंदिर में ही करते हैं और जिस मंदिर में शुरुआत की होती है उसी मंदिर में हमें पांचों सोमवार की पूजा करनी होती है। उसके बाद हम मीठे में प्रसाद बना लेंगे। ये हमने खीर बना ली है। आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो वो बना सकते हैं। प्रसाद उतना ही बनाना होता है जितना आप भगवान जी को चढ़ाएं, और बचा तो आपको ही सारा खाना है, किसी दूसरे को प्रसाद नहीं दिया जाता है। ये हमारी पूजा की सामग्री हो गई। फूल भी रख सकते हैं, फूल हैं हमारे पास जो भगवान जी को चढ़ाएंगे। ठीक है, उद्यापन में ये हमारी वैसे ही पूजा है जैसे हमने पांचों दिन चारों सोमवार को करी थी। उद्यापन में हमने इतना सामान रख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे कि हमें आप जैसा भी चाहें ले सकते हैं, या दाल के 108 दाने ले सकते हैं, चावल के 108 दाने ले सकते हैं, फूल के ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया है बेलपत्री, 108 बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। आप 108 में कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप फूल ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, 108 होना चाहिए और जो भगवान जी को चढ़ाना है हमें। ठीक है, ये हमने 108 बेलपत्री ले ली है जो भगवान शिव को हम चढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें इस तरीके से पूजा करनी है, उद्यापन कैसे करना है। उसके बाद हम बेलपत्री लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना होगा, एक व्यक्ति का खाना निकालना होगा। जितना भी हम दान कर सकते हैं, हमें जितना दान करने की हमारे अंदर कैपेसिटी है हम उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दाल ले ली है, आटा ले लिया है और चावल ले लिया है और दक्षिणा देने के लिए पैसे ले लिए हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें आप खाने में और भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे नमक हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और ये आहुति के रूप में